हुकूमत पंजाब की जानब से पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी में पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर्स की शानदार जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पूरे पंजाब से मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। माहाना सैलरी 60,000 रुपए मिलेगी। पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, फिर मुकम्मल अप्लाई करने का तरीका भी इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जी तो व्यूअर्स, मैं एडवर्टाइजमेंट पर मौजूद हूं। हेडर में पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी लिखा हुआ है, साथ में लोगो है। व्यूअर्स यहां पर देखें जी, आपको अगर मैं पोस्ट नेम का बताऊं तो शॉर्ट फॉर्म में पीसीओ और फुल फॉर्म में पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर्स। और पूरे पंजाब में जो वैकेंसीज की तादाद है वो 519 है। और इन 519 जो पोजीशंस हैं, जो वैकेंसीज हैं, इनको पंजाब में डिवीजन वाइज जो है वो डिवाइड किया गया है। व्यूअर्स सबसे पहले अगर मैं बात करूं, रावलपिंडी, फैसलाबाद एंड गुजरांवाला के लिए 30-30 पोजीशंस रखी गई हैं, यानी कि इन तीनों डिविजन्स के लिए 90 पोजीशंस हैं। और उसके बाद स्मार्ट सेफ सिटीज जो प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला एंड लाहौर के अलावा विवर यहां पर 263 वैकेंसीज रखी गई हैं। नेक्स्ट अगर मैं आपसे शेयर करूं, जो लाहौर का सेंटर है उसके लिए 166 वैकेंसीज रखी गई हैं और ये टोटल जो है वो 519 वैकेंसीज बनती हैं। विवर्स अगर यहां पे बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं, पहला जो हमारे पास एज लिमिट बताई गई है पहले पॉइंट के अंदर, उनका कहना है कि एडवर्टाइजमेंट की लास्ट डेट तक मेल की जो एज है वो मैक्सिमम 25 इयर्स होनी चाहिए और फीमेल्स की 28 इयर्स, यानी कि मर्द हजरात 18 से 25 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं और खवातीन 18 से 28 साल वाली अप्लाई कर सकती हैं। नेक्स्ट जो डोमिसाइल है वो पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल रखने वाले मर्दों खवातीन अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 16 इयर्स एजुकेशन रिक्वायर्ड है, यानी बीसीएस, बीबीए, आईटी, बीएस टेलीकॉम, एमबीए आईटी, एमसीएस, एमएससी आईटी या फिर आईटी के रिलेटेड 16 इयर्स एजुकेशन, यानी कि बीएस हो सकता है वो आपका, या एमए एमएससी हो सकती है। बीए बीएससी वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद टाइपिंग स्पीड की भी जो है वो डिमांड की गई है, 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी जो है वो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। एमएस ऑफिस में आप अच्छे होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश एंड उर्दू कम्युनिकेशन जो है वो आपकी लिखने में बोलने में अच्छी होनी चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट, अगर कह रहे हैं कि अगर किसी के पास एक्सपीरियंस होगा तो उनको हम तरजीह देंगे, वैसे यहां पर किसी किस्म का कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। विवर नेक्स्ट अगर जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो यहां पर इन्होंने जो है वो वेबसाइट्स बताई हुई हैं कि या इन वेबसाइट्स पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। वो मैं आगे चल के आपसे शेयर करता हूं। कुछ अहम चीजें शेयर यहां पे देख लेते हैं अप्लाई करने से पहले, जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। 8 नवंबर 2024 अप्लाई करने की लास्ट डेट है और यहां पर आप देख सकते हैं नॉन रिफंडेबल जो है वो 500 रुपए का चालान आपने जमा करवाना है बैंक ऑफ द पंजाब में। और साथ में इन्होंने आईबैन नंबर यानी अकाउंट नंबर भी शेयर किया हुआ है। अकाउंट का टाइटल है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पंजाब और साथ में आईबैन नंबर यानी इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर दिया हुआ है। और मजीद यहां पर अगर देखें, वो कह रहे हैं कि किसी किस्म के कोई बोगस जो है वो आप डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाई नहीं कर सकते। जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो प्रॉपर अपना एनओसी डिपार्टमेंट से बनवाकर उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते। और मजीद यहाँ पे टेस्ट और इंटरव्यू पर आने वाले जो कैंडिडेट्स होंगे उनको किसी किस्म का टीएडीए नहीं दिया जाएगा, मतलब सफरी अखराजात जो है वो नहीं दिए जाएंगे। विवर ये प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट है। अब बात कर लेते हैं कि आपने इन जॉब्स के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद अनाउंस होने वाली जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए विवर्स बढ़ते हैं अप्लाइंग प्रोसीजर की जानब। विवर्स आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। यहाँ पे आकर आपने 2 कीवर्ड्स टाइप करने हैं, PSCA जॉब्स। आपने लिखना है PSCA जॉब्स, लिखकर एंटर करना है। मुख्तलिफ लिंक्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। पहला लिंक है जी कैरियर के नाम से, PSCA कैरियर, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के कैरियर पोर्टल पर पहुंच जाएंगे, जिसको आप जॉब पोर्टल भी कह सकते हैं। विवर ये इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। कुछ सेकंड्स के अंदर आपके जो यहाँ पर व्हाइट एरिया नजर आ रहा है, यहाँ पर वो तमाम वैकेंसीज जो है वो ओपन हो जाएंगी। ये देखें ओपन हो चुकी हैं, जिसमें ये देखें जी पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर जो है वो पहले नंबर पर पड़ी है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करके आप जो है वो पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं।
इस तरह की। और उसके बाद जो है यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, आपने सिंपल अप्लाई ऑनलाइन बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स आपके सामने साइन इन पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन यहां साइन इन करने से पहले हम साइन अप करेंगे, यानी अकाउंट रजिस्टर करेंगे। आपने साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। यहां पर वो कहेगा कि अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड यहां पे ऐड करके आप रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप अपना ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड ऐड करके रजिस्टर्ड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कहेंगे कि आपके जीमेल अकाउंट के ऊपर जो है वो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से एक वेरिफिकेशन लिंक गया है, आप उसके ऊपर क्लिक करें। जैसे आप वहां पर वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने साइन इन पेज आ जाएगा। अब जिस ईमेल एड्रेस और पासवर्ड से आपने रजिस्ट्रेशन की थी वो आपने यहां पर लिख कर जो है वो साइन इन बटन के ऊपर क्लिक करना है। जी तो व्यूअर्स, जिस तरह से डैशबोर्ड आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा, यहां पर कुछ चीजें जो है वो समझ लीजिएगा, गलती नहीं करनी। अब देखें यहां पर मेल एंड फीमेल के लिए अलग अलग जो है वो कैटेगरीज बनाई गई हैं। यहां पे देखें पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर सेंट्रल लाहौर फीमेल, ठीक है। और सेम बिल्कुल यहां पे भी सेम चीज है, बस इसको मेल कर दिया गया है। मेल वाले इसमें अप्लाई करेंगे, फीमेल वाले ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप जो है वो ये लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद में नहीं, तो यहां पे देखें जी आपका आ रहा है, अगर आप किसी और डिस्ट्रिक्ट से आपका ताल्लुक है, पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट फीमेल। अब यहां पे किसी सिटी का जिक्र नहीं है, ठीक है। तो आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसका यहां पे ये नहीं कहा गया कि लाहौर वाले लाहौर में ही करेंगे, गुजरांवाला वाले गुजरांवाला में। किस कहीं पे भी एडवर्टाइजमेंट पे मैंने देखा है, कहीं पे भी ये चीज मेंशन नहीं है। लेकिन एक चीज यहां पर मेंशन है, वो कह रहे हैं कि आपने जो है वो पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी प्रोवाइड करनी है और ये बनेगी आपकी पुलिस खिदमत मरकज से, ठीक है। अप्लाई करने से पहले आपने अपने करीबी जो है वो पुलिस खिदमत मरकज जाना है और उनको जाके कहना है कि हमने पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी में अप्लाई करना है पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर के लिए, तो हमसे वेरिफिकेशन रिपोर्ट तलब की गई है, तो वो बना दें, तो वो कुछ दिनों के अंदर आपको मिल जाएगी। ये याद रख लीजिए, ये लाजमी है, ओके। तो बाकी यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि आप जो है वो कहाँ पे अप्लाई, आप जहां चाहें वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, ये देख लें। और सिंपल आपको एक चीज मैं बता दूं कि आप जो है वो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक से ज्यादा वैकेंसीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये देखें, अगर आप फीमेल हैं लाहौर में भी अप्लाई कर सकती हैं, दूसरे किसी जो है वो सिटी के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं, ओके। अब यहाँ पे अप्लाई करने का तरीकाकार क्या क्या है उससे पहले मैं आपको बता दूं, सैलरी आप देख सकते हैं 60,000 रुपए है। और तमाम इसके अंदर जितने भी आपके इंक्लूसिव जो है वो शामिल करने के बाद जितने भी मराहत होते हैं ना, वो सारे शामिल करने के बाद आपकी 60,000 रुपए पर मंथ सैलरी बनेगी। अब अप्लाई कैसे करना है विवर, आप मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे डायरेक्ट अगर यहाँ अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करेंगे या फिर आप सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को सेट करेंगे। ये देखिए माई प्रोफाइल लिखा हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, नेम ऑफ कैंडिडेट लिखना है, ओके। फादर का नाम लिखना है, उसके बाद आपने CNIC नंबर लिखना है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है, डोमिसाइल, उसके बाद आपने लिखना है कॉन्टैक्ट नंबर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, पोस्टल एड्रेस, पिक्चर 1 MB से ज्यादा उसका साइज नहीं होना चाहिए, ओके। यहां पर ये चीजें लिखने के बाद आपने सेव बटन, सॉरी पहले आपने सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है और सेव बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। पहले डाटा को सेव आपने लाजमी करना है। इस फॉर्म के 3 सेक्शन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, योर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, अगर है तो उनको तरजीह दी जाएगी। तो जल्दी से मैं ये वाला जो है वो सेक्शन कंप्लीट करके नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करता हूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिकॉर्ड हैव बीन सबमिटेड। पर्सनल इंफॉर्मेशन जो कैंडिडेट के प्रोफाइल का फर्स्ट स्टेप है ना, पर्सनल इंफॉर्मेशन, वो यहाँ पे सेव हो चुका है। मैंने सेव किया, सेव हो गया। अब मैं नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशन डिटेल आ चुकी है। अब आपने मैट्रिक, ठीक है, उसके बाद इंटरमीडिएट, बैचलर, उसके बाद मास्टर, जो भी आपका है, किसी का BS होता है, किसी का BA BSc के बाद जो है वो मास्टर्स होता है, ठीक है। जैसे कि देखिए बैचलर 4 ईयर प्रोग्राम, बैचलर 2 ईयर प्रोग्राम, ये डिपेंड करता है आपने BA BSc के बाद मास्टर किया है या आपने डायरेक्ट BS किया है। अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले मैट्रिक का डाटा ऐड करेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अपडेट मार्क्स आएंगे, आपके कितने मार्क्स थे वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे, टोटल मार्क्स कितने थे वो आपने अपने टोटल मार्क्स ऐड करने हैं, ठीक है। उसके बाद भी यहाँ पे डिवीजन आपकी क्या बनती है वो ऐड करेंगे, आपका ग्रेड क्या है वो ग्रेड आप यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप स्टार्टिंग ईयर कब आपने जो है वो अपनी मैट्रिक स्टार्ट की थी वो ऐड करनी है। फिर आपका पासिंग ईयर कौन सा था वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। किस बोर्ड से आपने किया था वो आपने यहाँ पे बोर्ड ऐड करना है, ठीक है। और उसके बाद इस डिग्री कंप्लीटेड, तो आपने सिंपल यस कंप्लीटेड, ओके। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपने इंटर का ऐड करना है, यानी कि इंटरमीडिएट 12 इयर्स एजुकेशन का। उसके बाद अगर आपने BA BSc की हुई है तो वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। अगर आपने डायरेक्ट इंटरमीडिएट के बाद BS किया है तो फिर आप 4 ईयर प्रोग्राम वाले के अंदर ऐड करेंगे, ओके। और यहाँ पे लिखते जाएंगे डिग्री इज कंप्लीटेड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मास्टर्स है, तो अगर आपने BA BSc के बाद जो है वो मास्टर में आए हैं तो वो मास्टर आपने यहाँ पे ऐड करना है,
ओके, ये आप देख लीजिएगा, किसी किस्म की कोई गलती नहीं करनी है आपने। उसके बाद MS MPhil है तो वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। PhD का भी डाटा यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ अगर है तो वो ऐड कर सकते हैं। ओके होगा व्यूअर्स, MS MPhil आपका कंटिन्यू है तो इस डिग्री कंप्लीटेड नहीं लिखेंगे आप, नो के ऊपर रहने देंगे। उसके बाद आप व्यूअर्स एंड पे आएंगे, आपने जो है वो कहीं बोर्ड पोजीशन अवेल की है, आपकी बोर्ड पोजीशन आई है, अगर आई है, अगर यस है तो फिर आप यहाँ पे लिखेंगे कौन सी आई थी, फर्स्ट है सेकंड है जो भी, अगर नहीं आई तो आप इसको नो कर देंगे। हाफिज कुरान है तो यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो कर देंगे। उसके बाद हॉबीज आपकी जो भी हैं वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। दिस इज अक्नॉलेज, यानी कि वो आल इन्फॉर्मेशन, वो जो मैं अपने डाटा यहाँ पे प्रोवाइड किया है वो रियल है। तो ये आपने करने के बाद सिंपल सेव बटन के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक्सपीरियंस आ चुका है, अगर आपका एक्सपीरियंस है कहीं पे 1 महीने का भी एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे आप ऐड कर दें, अदरवाइज आप सिंपल इसको कंप्लीट बटन के ऊपर क्लिक कर दें। इस तरह से पेज आ जाएगा। आप सिंपल आप यहाँ पे होम देख सकते हैं, आपने होम के ऊपर क्लिक करना है, ये पेज आप लोगों के सामने आ जाएगा व्यूअर्स। अब सिंपल आपने जहां पे भी अप्लाई करना है, आप यहाँ पे देखें सेंटर लाहौर के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, फीमेल हैं तो आप पहले के ऊपर क्लिक करेंगे, आप मेल हैं तो आप सिंपल मेल वाले के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से उसकी मुकम्मल डिटेल आ जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, डिस्क्रिप्शन, ये मैं ऑलरेडी सारी चीजें शेयर कर चुका हूँ। अप्लाई फॉर दिस जॉब के ऊपर आपने क्लिक करना है। आप देख सकते हैं सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर दिस जॉब, यानी उस जॉब के लिए आपका अप्लाई हो चुका है। क्लियर करने के लिए आप माई जॉब्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर सेंटर लाहौर मेल, यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे 104 आप कह रहे हैं कि आप व्यू डिटेल्स या डाउनलोड CV, आप अपनी CV को डाउनलोड करना चाहते हैं जो आपने प्रोफाइल रेडी की है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप कहेंगे जी वो 500 रुपए का चलान था वो कैसे जमा होगा, वो यहाँ पे तो कहीं पे आया ही नहीं है जमा करने का। मैं वापस एडवर्टाइजमेंट पे चलता हूँ। यहाँ पे देखिए उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने जो है ना वो ये एप्लीकेशन फीस सबमिट करवानी है, मतलब कि आपने बैंक ऑफ पंजाब में जाना है, उनसे जाकर आपने डिपॉजिट स्लिप लेनी है, ठीक है। आपने वहां पर जो है वो जो अकाउंट का टाइटल है वो लिखना है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पंजाब, आपने बैंक का अकाउंट नंबर लिखना है ये जो मेंशन किया गया है। उसके बाद फॉर द पोस्ट वहां पे लिखा होगा कि किस पर्पस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप जमा करवा रहे हैं फीस, तो आपने लिखना है पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर, ठीक है, पोस्ट, ओके, पोस्ट ऑफ पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर। मुझे लगता है कि इसको आपने जमा करवा के अपने पास संभाल के रख लेना है, जब आपकी टेस्ट डेट आएगी तो आप टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो वहां पर जो है वो आपका ये एप्लीकेशन फी जो आपने जमा करवाई है चालान, ये आपसे देखा जाएगा तो आपको टेस्ट में बैठने की इजाजत होगी, अदरवाइज आप टेस्ट में नहीं बैठ सकते। क्योंकि मैंने पूरा पोर्टल चेक कर लिया है, कहीं पर भी चालान जमा करवाने की जो है वो कोई भी सेक्शन प्रोवाइड नहीं किया गया, इसलिए आपने सिंपल जो तरीका बताया हुआ है, आपने फीस जाकर जो है वो बैंक ऑफ पंजाब की डिपॉजिट स्लिप लेकर वहां पे ये सारा डाटा ऐड करके फीस जमा करवा के 500 रुपए आपने उस चालान को, उस डिपॉजिट स्लिप को अपने पास संभाल के रख लेना है। जैसी टेस्ट डेट आएगी तो आपने वो अपने साथ लेके जाना है, ठीक है, अपना शनाख्ती कार्ड लेकर जाना है, आपने वो डिपॉजिट स्लिप लेके जानी है। वो दोनों चीजें देखने के बाद और आपका एडमिशन लेटर जो भी आपका एंट्री टेस्ट का लेटर होगा जो आपको वो यहाँ पर अपलोड करेंगे वो भी लेके जाना है, तो फिर आपको वहां पे टेस्ट में बैठने की इजाजत होगी। विदाउट डिपॉजिट स्लिप आप टेस्ट में नहीं बैठ सकते। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के अंदर पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर्स की जॉब्स अनाउंस की गई हैं, एहलियत का म्यार, अप्लाई करने का तरीकाकार मुकम्मल आप लोगों के साथ शेयर किया है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।